हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे इंटीग्रेशन के एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम लोग उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमें दिया गया है साइन एक्स की पावर 8 माइनस कॉस एक्स की पावर 8 डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमसे इंटीग्रेशन पूछा हुआ। तो अब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट आउट करके इसके साथ डिवाइड भी कर दूँ तो तब भी ये कैंसिल नहीं होंगे, तो मुझे कुछ और अप्रोच देखना पड़ेगा। अब और ऊपर से नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डिग्री 2 में है और ऊपर तो भाई 8 की डिग्री में है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इनकी डिग्रीज रिड्यूस करके इनको डिग्री 1 में लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। बट अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ, यहाँ पर जो मेरे पास साइन एक्स की पावर 8 माइनस कॉस एक्स की पावर 8 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको साइन एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ? अब इस पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 ये आएगा, और दूसरा आएगा साइन एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स की पावर 4 ये आएगा मेरे पास। अब क्या मैं इसको और फैक्टराइज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। इसको देखो ज़रा, इसमें आप इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फिर से आगे फैक्टराइज हो जाएगा दो फैक्टर्स में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही फैक्टर आ जाएगा, और ये एक फैक्टर भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो आपके पास यहाँ से साइन एक्स की पावर 8 माइनस कॉस एक्स की पावर 8 ये बराबर आ जाएगा साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये दिया। अब हमें पता है कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास बनता है साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई ये तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इधर ले जाऊँगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 इसके बराबर आएगा। तो अब ये सब वैल्यूज़ मैं उस इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट करूँगा, तो मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये बनेगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसको पता है कि ये किसके बराबर होता है, कॉस 2x के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये कॉस 2x के बराबर आ गया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन 2x/2 प्लस सी। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, माइनस साइन 2x/2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 थीटा
डी एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस कॉस थीटा। अब नीचे जो कॉज एक्स और कॉस थीटा है वो डिग्री 1 में है और ऊपर भी डिग्री 1 में ही है, बस ऊपर कॉस 2x और कॉस 2 थीटा आ रहा है। अब अगर आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो हमें पता है कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा, तो सब्सटीट्यूट करने पे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos थीटा बनेगा यहाँ से। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करने का यहाँ पे प्लान ये था कि एक तो 1 1 कैंसिल हो गया, वो तो पहले भी नहीं था, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद वो कैंसिल हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ से ये होगा कि 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आया इंटीग्रेशन से। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स अपॉन cos एक्स माइनस cos थीटा। अब इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगाओगे ना, तो एक फैक्टर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा जब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में फैक्टराइज होगा। तो ये यहाँ पर इन दोनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने का हमें फ़ायदा हुआ है कि जो नीचे वाला फैक्टर था ना, वो यहाँ पर ऊपर जो टर्म्स बचेंगी उन पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो वो ए माइनस बी और ए प्लस बी में फैक्टराइज हो जाएगा। तो उससे एक फैक्टर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 इंटू इसको जब मैंने cos x इंटू कॉस थीटा cos x माइनस कॉस थीटा लिखा, जो कि a माइनस बी फैक्टर है, और जो दूसरा फैक्टर है cos x प्लस कॉस थीटा इंटू डी एक्स, ठीक है, अपॉन cos x माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। यहाँ से ये कट गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बचा है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dx। अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली चीज़ है ना, कि ये cos थीटा है, थीटा का फंक्शन है, बट यहाँ पे जो डिफरेंशियल है वो dx है। तो इसका मतलब है ये थीटा का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इस इंटीग्रेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रही है, और यहाँ पर ये फंक्शन किसका है, x का है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इधर इसका क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, तो ये 2 sin x आएगा यहाँ पे, प्लस 2 cos थीटा इंटू ये dx बचा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 sin x प्लस 2 cos थीटा। अब इस dx का x आएगा प्लस c आएगा साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, 2 sin x प्लस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस सी। अब इस क्वेश्चन वो देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया है, cos x माइनस साइन एक्स इंटू 2 प्लस 2 sin x dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसका इनसे इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। तो अगर आप इस वाले फैक्टर को देखें, इसमें से 2 बाहर आ रहा है, तो पहले तो आप इसमें से 2 बाहर ले लीजिए। दूसरा cos x माइनस साइन एक्स, इसको ऐसे ही लिखिए, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1 प्लस साइन 2x बचा है इंटू डी एक्स। अब आप ना क्या कीजिए, ध्यान से देखिए कि इसको आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का काम कर रहा है, जो कि ओवरऑल हमारे पास बनेगा, ये ओवरऑल हमारे पास बनेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया, तो नीचे से फैक्टर चला गया। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 2x होती है,
ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है ना, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से ये 2 इंटू कॉस 2x dx बन गया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, साइन 2x बाई 2, एक नीचे था एक ऊपर भी था, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया, प्लस सी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, साइन 2x प्लस सी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x। अब देखिए हम लोगों ने ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है जिसमें हम लोगों ने tan इनवर्स का कोई इंटीग्रेशन देखा हो, tan इनवर्स x का, बट इसमें भी tan इनवर्स x के अंदर सीकेंड x प्लस tan x आ रहा है। तो हम लोगों ने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता था जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहा होता था, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते थे। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो सीकेंट एक्स प्लस tan x लिखा हुआ है, क्या मैं उसको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकता हूँ? अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, और इस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2, और नीचे जो मेरे पास कॉज एक्स है उसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दूँगा। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर दिया हुआ है। तो जब मैं सीकेंड एक्स प्लस tan x को यहाँ पर लिखूँगा तो ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को मैं फैक्टराइज कर लूँगा, तो ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर से ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सीकेंड एक्स प्लस tan x को यहाँ पर मैं इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ये tan में कन्वर्ट हो गया पूरा फंक्शन। अब इसको आप सीकेंड एक्स प्लस tan x की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x के बराबर होता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो अब यहाँ से ये पाई बाई 4 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, dx का इंटीग्रेशन प्लस हाफ यहाँ से बाहर आ जाएगा और अंदर x dx बचेगा। तो इसका आंसर आएगा पाई एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक नोट डाल के पॉइंट भी लिख लीजिएगा साथ में कि इंटीग्रेशन ऑफ periodic function need not to be periodic फंक्शन। कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पीरियोडिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको पीरियोडिक ही मिलेगी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ से एग्जांपल लूँ अगर मैं, एक 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब इसमें एक तो 1 डी एक्स आएगा, उसकी इंटीग्रेशन आएगी, और एक आएगी कॉज एक्स डी एक्स। तो यहाँ से x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये तो पीरियोडिक था यहाँ पे,
बट ये नॉन पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो आपके पास उसका इंटीग्रेशन भी पीरियोडिक ही आएगा। तो आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ भी सकता है, बट हर केस में नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x की पावर 51 इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इंटू dx। ठीक है, इसका हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, तो इसमें ना हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इसका बराबर π/2 वैल्यू होता है। ये हम लोगों ने ITF में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई इंटू एक्स की पावर 51 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये कितना आ जाएगा, π/2 बाहर आ गया, अंदर कितना है x की पावर 51 dx, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है, पाई इंटू एक्स की पावर 52 अपॉन 2 इंटू 52 प्लस सी, पाई इंटू एक्स की पावर 52 अपॉन ये कितना बनेगा 104 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस कॉज इनवर्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। अगर जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर हम इसको वैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, तो अगर आप लोगों ने इसको अगर इक्वल टू π/2 लिखने की कोशिश की है तो वो मत कीजिए, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, उसका एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। ध्यान क्या रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो फंक्शन है, ये जो अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, ये डिफ़ाइन कब होगा, ये डिफ़ाइन कब होगा जब x माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना अंडर रूट एन, ठीक है, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वो डिफ़ाइन कब होती है, सॉरी, अंडर रूट एक्स एक डिफ़ाइन कब होता है कि जब जो अंदर एक्स है वो नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, तो अगर आपने सपोज कीजिए कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो आपने x की वैल्यू 3 ही उठा ली। लेट्स टेक x इक्वल टू 3, क्योंकि ये इसके डोमेन की वैल्यू आ रही है, तो उसको हम इस फंक्शन पे टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें साइन इनवर्स, ठीक है, लॉग 3 बेस ई आ गया यहाँ पे, सपोज़ कीजिए इसको ही देख लीजिए, बस इस वाले को, दूसरे वाले को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें भी सेम वैल्यू जाएगी। तो जो, ठीक है ना, इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल पाएंगे वो इसके लिए भी सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो log 3 बेस ई है, तो ये जो वैल्यू है ई, ये कितनी 2.7 अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो log ऑफ 3 बेस में 2.7 आ रहा है अगर, तो वो वैल्यू, ठीक है, क्या 1 से बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। और आपको पता है कि इसके अंदर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x में जो x होता है, ये x -1 से 1 के बीच में आता है। सिमिलरली कॉज इनवर्स x के केस में भी यही होता है कि ये डिफ़ाइन तब होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 में है। ठीक है,
तो सेम अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी। बट इसका साइन इनवर्स x और कॉज इनवर्स x का जो फंक्शन है वो तो ये बोलता है कि इसके अंदर -1 से 1 के अंदर की वैल्यूज़ और -1 से 1 इस कॉज इनवर्स x के लिए भी वैल्यूज़ आ सकती, मतलब एक से बड़ी वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इसका हमें यहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हेंस नो x for which function is working, therefore integration of x minus 3 into sin inverse of log x base e plus cos inverse of log x base e ये dx इसकी जो इंटीग्रेशन है वो नॉट पॉसिबल है। क्यों? रीज़न आपको मैंने ऊपर सारा बता दिया है कि इसका जो डोमेन आएगा वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए आएगा, और जब आप x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ये भी 1 ग्रेटर देन आ जाएगी। और इस साइन इनवर्स x फंक्शन के अंदर कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। सेम इसके अंदर भी -1 से 1 में, तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो इसके डोमेन के लिए यहाँ पर तुम कोई वैल्यू ही नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये ओवरऑल फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x कॉज 8x, इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो ये देखने में इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं तो थोड़ा डरावना हो गया है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x, इसको पहले अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ और एक 2 न्यूमरेटर में अंदर ले लूँ ब्रैकेट के, तो क्या ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स साइन 2x बन जाएगा? ठीक है। फिर आप इस 2 साइन एक्स और कॉस 2x को क्लब कीजिए और एक 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। और तो ये ओवरऑल आपके पास क्या बन जाएगा, 2 साइन 2x और इंटू कॉस 2x, ये आपके पास बन जाएगा साइन 4x। अब ये साइन 4x और कॉस 4x, ये आपके पास अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1/2 और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल बन जाएगा साइन 8x। अब इस साइन 8x को इस कॉस 8x के साथ आप क्लब करेंगे और एक 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 बाहर ब्रैकेट से ले लेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 साइन 8x कॉस 8x, ये आपके पास बन जाएगा साइन 16x। और ये 4 बार 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे 16 भी आ जाएगा। अब ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसी की हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 16x dx 1/16 बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा माइनस ऑफ कॉस 16 अपॉन 16x आएगा यहाँ पे, ये 16 इंटू 16 आ जाएगा प्लस c, तो यहाँ पर माइनस कॉस 16x अपॉन 256 प्लस c ये आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है ना कि हम इसमें जो मैनिपुलेशन ऐसी मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं कि जिससे ये नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये ऊपर कट जाए उसके साथ, नहीं तो किसी के साथ क्लब होके ये एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए, ताकि हम लोग इंटीग्रेशन आसान से कर सकें। तो यहाँ पर जो ट्रिक होती है ना, वो ट्रिक ये होती है कि आप यहाँ पर जो x है उसके साथ माइनस ए और प्लस ए जनरेट करें, क्योंकि ये साइन x के साथ प्लस 0 में है, 0 प्लस में है, तो उस 0 को हम लोग x माइनस ए और प्लस ए लिख सकते हैं इंटू dx अपॉन साइन
एक्स माइनस ए। अब इस साइन एक्स माइनस ए को मैं एक टर्म मानूंगा और इसके अंदर इस ए को एक अलग टर्म मानूंगा, और इस पे मैं साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फार्मूला डालूंगा। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करूँगा इसकी जगह, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए डी एक्स अपॉन यहाँ पे नीचे साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और एक प्लस में एक और टर्म आएगी, उसका इंटीग्रेशन मैंने अलग ले लिया है, कॉज ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस है कैंसिल हो गया, ये कॉज ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो ये फंक्शन जहाँ पे जो है ये कॉज ए का फंक्शन है, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये कॉज ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ से देखो ये साइन ए भी बाहर आ जाएगा, तो साइन ए बाहर आ गया, और ये अंदर कॉज एक्स माइनस ए अपॉन, तो ये कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कॉज ए प्लस इसका आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, तो साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। अब ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन, और जब एक सिचुएशन ऐसी हो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों कॉस के प्रोडक्ट हो, या तो ये सिचुएशन या तो ये सिचुएशन हो हमारे पास। अब यहाँ पे साइन का प्रोडक्ट है और यहाँ पे दोनों कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ साइन का हो तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर पाए, और ना ही कॉस का है। और यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, प्रोडक्ट में भी है। पहले तो हमें इनको न्यूमरेटर में दोनों को लेके जाना पड़ेगा और इनको अलग करके सम या डिफरेंस में भी लिखना पड़ेगा। तो जब भी सिचुएशन ऐसी आए कि नीचे आपके पास दो साइन के फंक्शन हो, साइन ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग, और एक सिचुएशन ये हो कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ समथिंग इंटू कॉज ऑफ समथिंग हो, तो हमेशा इसमें जो ट्रिक काम करेगी ना, वो ट्रिक काम ये करेगी कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ इन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस है, इन दोनों के एंगल्स के डिफरेंस है साइन ऑफ, साइन की जो भी क्वांटिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, जब भी ये सिचुएशन को आपको ये याद रखना है कि ये तब बात कर रहे हैं हम जब दोनों नीचे साइन के प्रोडक्ट हों या कॉस के प्रोडक्ट हों। जब एक साइन का होगा तो कॉस का होगा एक अलग, तो उसके लिए कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिक आती है वो ट्रिक ये आती है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, इन दी इंटीग्रेशन ठीक है, डिफरेंस ऑफ एंगल्स गिवन लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब जैसे देखिएगा ज़रा मेरे कहने का क्या मतलब था। कहने का ये मतलब था कि जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, तो जैसे मेरे पास था यहाँ पे डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ये है।
अब x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है b माइनस ए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जो डिवाइड किया उसको बाहर रख लीजिएगा और जो अंदर b माइनस ए बनेगा, ठीक है, उसको अंदर ले जाएंगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब ये जो साइन b माइनस ए है, क्या आप इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी नहीं लिख सकते? ठीक है, आपके पास ये बना। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास बन रहा है साइन ए माइनस बी। अगर आप इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, वो मैं पहले चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसको रख करके। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा साइन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे इसको जब साइन ए माइनस बी से खोलेंगे तो ये साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ये बनेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से ये साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से साइन एक्स माइनस ए साइन ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा है ये कॉस अपॉन साइन, जो भी है ये कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स बन जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉट ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाय साइन बी माइनस ए ये आएगा, और ये कॉट एक्स माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा लॉग ऑफ साइन मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस बी बेस में ई माइनस लॉग ऑफ बेस में ई यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 1 बाय साइन बी माइनस ए, ये लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ, ये लॉग समथिंग अपॉन समथिंग बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये बनेगा। तो ये हमारे पास, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सिमिलर सिचुएशन हमारे पास किसकी आ रही थी, कॉस की, जब हमारे पास क्या था डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब फिर से साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है, करेंगे। तो आपके पास यहाँ से मैं इसको थोड़ा साइड करके लिख लेता हूँ, डी एक्स को यहाँ पे, तो साइन बी माइनस ए अपॉन साइन बी माइनस ए किया मैंने अगर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बाय साइन
बी माइनस ए इंटू अंदर ये साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी बन जाएगा डी एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी, ये बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखो ये सब करने का फ़ायदा ये इसलिए होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देना भूल गया आपको, मैं यहाँ पे चलो बता देता हूँ और कलर से यूज़ करके, कि जैसे हमारे पास अगर ना 1 साइन ए साइन बी की कंडीशन हो कोई भी, तो उसमें आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी से अपॉन साइन ए माइनस बी से, इसको जब आप इसके साथ क्लब करते हो और साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये बनता है 1 साइन ए माइनस बी, अंदर हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की सिचुएशन बनती है, ठीक है। और ये नीचे क्या आ रहा था, साइन ए साइन बी आ रहा था, यहाँ पे भी साइन ए साइन बी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए कैंसिल हुआ, यहाँ पे साइन बी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 1 साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या बना, कॉड बी माइनस कॉड ए। अब देखो क्या है ना कि ये आपको दो कॉड के डिफरेंस में मिलता है। जब आप ये चीज़ मल्टीप्लाई करते हो ना उनके डिफरेंस ऑफ एंगल से, साइन से, तो आपके पास क्या होता है ना, कॉट ऑफ समथिंग माइनस कॉट ऑफ समथिंग आ जाता है, जो कि क्योंकि ये वैल्यू जो आती है ये वाली, ये तो कांस्टेंट बन जाती है, ठीक है, कांस्टेंट बन जाती है, तो ये तो हम लोग बाहर ले लेते हैं। जैसे इसके केस में जो ये साइन ऑफ बी माइनस ए था, ये एक कांस्टेंट वैल्यू थी, क्या थी, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है और ये b माइनस है, तो b माइनस ए, बी भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, b माइनस ए भी कांस्टेंट, तो साइन ऑफ समथिंग कांस्टेंट वो भी एक हमें कांस्टेंट वैल्यू ही देता, तो इसलिए वो बाहर रख लिया और एक अंदर ले लिया, और उसको अंदर हमने x माइनस ए एक्स माइनस बी में कन्वर्ट करके इसके साथ क्लब करके हमने यहाँ पे उसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये तो तब की सिचुएशन आती थी जब नीचे दोनों साइन के प्रोडक्ट हों। अगर कॉस के होते हैं तो उसके केस में भी मैंने तुम्हें बताया था कि कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी के केस में यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये बनाओगे अंदर, तो बाहर एक साइन ए माइनस बी आपने ले लिया, अंदर दिखेगा साइन ए कॉस बी माइनस अपॉन कॉज ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस कॉज ए साइन बी, ठीक है, कॉज ए कॉस बी आएगा, ठीक है। यहाँ से कॉज ए कैंसिल हो गया, कॉस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक सिचुएशन ये बनती है 1 साइन ए माइनस बी और एक टेन ए माइनस टेन, ये सिचुएशन बनती है। अब ये सिचुएशंस बनाने का फ़ायदा क्या है? बनाने का ये फ़ायदा है कि ये अंदर जो x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म बनेंगे ये इजीली इंटीग्रेबल है, और यहाँ से ये भी इजीली इंटीग्रेबल है, क्योंकि कॉट और टैन का हम लोगों को सिंगल डिग्री में, मतलब डिग्री 1 में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, तो वो यूज़ करने का यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दोज एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। एक में ये बनेगी जब नीचे डिनोमिनेटर में दोनों कॉस के प्रोडक्ट होंगे, और जब यहाँ पर दोनों के साइन के होंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे पास नीचे कॉज ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉज ऑफ एक्स माइनस बी बन रहा था, तो उसको मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, साइन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन में साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी टी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये बना, माइनस हमारे पास आया कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये यहाँ से ये कट गया इसके साथ, यहाँ से ये इसके साथ कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस ए तो है, अंदर क्या बना,
एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस यहाँ पे भी tan ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या आएगा, यहाँ पे 1/sin p माइनस ए बाहर आ गया, अंदर आएगा ln ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ln ऑफ सीकेंट एक्स माइनस बी, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक है, ये बनेगा, और ये ln ऑफ समथिंग माइनस ln ऑफ समथिंग हो जाएगा, ये बनेगा ln ऑफ सीकेंट एक्स माइनस ए अपॉन सीकेंट एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगली सिचुएशन ये हमारे पास आती है कि चलो ये सब तो ठीक है कि जब दो साइन का होगा कॉस का, तब हमें जब दोनों साइन के होंगे प्रोडक्ट तो दोनों कॉस के होंगे, तो साइन और डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बट अगर मैंने सिचुएशन ऐसी ला दी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉज ऑफ एक्स माइनस, नहीं यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉज ऑफ एक्स माइनस बी, ये आ गया यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग जो करेंगे ना वो ट्रिक ये होगी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल्स, ये ठीक है। इस केस में ऐसा क्यों किया वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर ना क्या करते हैं कि जैसे साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते और डिवाइड कर देते, इस सिचुएशन में मैंने तो कॉस का बोला है ना, हमारे पास सिचुएशन क्या थी, साइन ए कॉस भी थी ना। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन पता कैसे कैसी बन जाती, 1/sin ए माइनस बी, और यहाँ से हमारे पास क्या होता ना कि एक तो साइन ए कॉस भी आता, नीचे भी साइन ए कॉस भी है, और इधर माइनस कॉस ए साइन भी आता, और इधर नीचे क्या बनता, साइन ए कॉस बी। बट इस केस में ये तो कट जाता है इससे पूरा का पूरा, बट ये इसमें पूरा नहीं कटता। तो ये यहाँ पे फिर से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का हमारे पास एक फंक्शन बन जाता, तो उसको फिर से इंटीग्रेट करने में हमें दिक्कत होती, तो हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुँच पाते ये सिनेरियो करने से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीड्स टू नो कंक्लूजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारे पास ये कॉट ए बन जाएगा और ये कॉट बी tan बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता नहीं है, बट सिंगल डिग्री का पता है। तो जब भी साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी आए तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड हमें नहीं करना है। ठीक है, ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी। करना किससे है, कॉस ए माइनस बी से। तो कॉस ए माइनस बी से जब आप करोगे अपॉन नीचे साइन ए कॉस बी है, कॉस ए माइनस बी इंटू ये बना, तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस यहाँ पे साइन ए साइन बी, यहाँ पे साइन ए कॉस बी आ जाएगा। तो उसके केस में क्या होगा ना, साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/cos ए माइनस बी यहाँ पे बना, और यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी का केस आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, तो वो इसीलिए हम लोग cos a माइनस बी से करते हैं, क्योंकि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई कंफ्यूजन नहीं आती है, और वो एक साइड तो वो फिर से ही दो प्रोडक्ट में रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे इंडिविजुअल अलग हो जाते हैं, सम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी है। तो उसके केस में हम कॉज ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स, नीचे यहाँ पे कॉज ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा, और साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कॉज ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कॉज एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, ये बनेगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉज ऑफ एक्स माइनस बी, ये बनेगा, प्लस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये बनेगा। तो यहाँ से ये कटा, ठीक है, यहाँ से ये कटा, तो आपके पास जो यहाँ पे बचा है वो क्या बचा है, कॉस बी माइनस से, अंदर इंटीग्रेशन में आपके पास बचा है कॉट ऑफ एक्स माइनस से डी एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। ऊपर क्या मैंने दोनों कॉट में लिख दिए थे क्या? हाँ, यहाँ पे टेन भी आएगा, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे टेन भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉट ए ही आएगा, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब इन दोनों की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आएगी, तो वो आएगी 1/cos b माइनस ए, इसकी हमारे पास आएगी log ऑफ मॉड साइन x माइनस ए, और इसकी आएगी log बेस ई में, यहाँ पे आएगा सीकेंट x माइनस बी प्लस ये आएगा। अब इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख लो, क्योंकि इस log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग log ऑफ समथिंग इंटू समथिंग बन जाता है। तो ये b माइनस ए इंटू लॉग ऑफ साइन ये बन गया यहाँ से। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/cos b माइनस ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस ए इंटू सीकेंट ऑफ x माइनस बी बेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन 2x dx, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस 5/6 इंटू साइन ऑफ x माइनस 5/6, ये बना। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस 2x को x प्लस x में तोड़ सकता हूँ, और उसके साथ एक ज़ीरो है, उस ज़ीरो को प्लस 5/6 माइनस 5/6 लिख सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस 5/6 प्लस x माइनस 5/6। तो ये साइन ऑफ x प्लस 5/6 इंटू साइन ऑफ x माइनस 5/6, ये आ गया। अब इस पे साइन a प्लस बी लगा दीजिए, तो वो क्या बनेगा, साइन x प्लस 5/6 इंटू साइन x माइनस, सॉरी कॉज आएगा यहाँ पे, dx आएगा अपॉन साइन x प्लस 5/6 इंटू साइन x माइनस 5/6, ये आएगा। ठीक है, यहाँ से ये साइन x प्लस 5/6 कैंसिल हो गया, 1 बन गया, और प्लस कॉज ऑफ x प्लस 5/6 इंटू साइन x माइनस 5/6। ठीक है, ये क्या बनेगा, dx अपॉन, ठीक है, साइन x प्लस 5/6 इंटू साइन, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो कॉट ऑफ x माइनस 5/6 dx प्लस
कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 6 dx, ये बनेगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास लॉग ऑफ इसमें साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस लॉग ऑफ बेस में साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 प्लस c। ठीक है, इसको आप ऐसे क्लब करके भी लिख सकते हो। तो ये लॉग ऑफ मॉड में साइन x प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा इंटू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 प्लस c। अब हमें पता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉग ऑफ तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये पाई बाई 6 आ जाएगा प्लस सी लॉग ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस ये कितना बनेगा 1/4। तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन के साथ समअप करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4, ठीक है, डी थीटा ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें ना, ये आपके पास सिचुएशन पता कौन सी बनेगी, डी थीटा अपॉन, अगर इस कोसेकेंट फंक्शन को और इस वाले कोसेकेंट फंक्शन को आप नीचे ले जाएंगे ना, तो ये साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें ना ध्यान से, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ना इसका और इसका डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ये यहाँ पर इसका अगर आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये थीटा प्लस m पाई बाई 4 तो आएगा ही आएगा, माइनस थीटा माइनस m पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये बनेगा। ये यहाँ से कैंसिल होके हमें पाई बाई 4 देगा। इसका मतलब क्या है ना कि जब ये दोनों साइन के प्रोडक्ट की यहाँ पर नीचे हमारे पास साइन ऑफ समथिंग बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे साइन पाई बाई 4 से और यहाँ भी साइन पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऑफ एंगल हम ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इंटीग्रेशन में, और ये √2 ऊपर चला जाएगा। उस पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 डी थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4 साइन ऑफ थीटा ये बनेगा यहाँ से। अब इस पे साइन a माइनस बी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 डी थीटा बनेगा। अपॉन ऊपर क्या आएगा, नीचे सॉरी, साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। ठीक है, और साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 ये आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कट क्या रहा है, यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4, ठीक है, इंटू साइन ऑफ
थीटा प्लस m-1 π/4, ठीक है, ठीक है, ये बनेगा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस m π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4, ये आएगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा प्लस m-1 π/4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा √2 इंटू, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, कॉट थीटा प्लस m-1 π/4 डी थीटा, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, कॉट ऑफ थीटा प्लस m π/4 डी थीटा, ये बना, ठीक है। फिर इनका आंसर क्या आएगा हमारे पास, लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा m-1 π/4, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस m π/4 प्लस ये बनेगा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो √2 इंटू लॉग ऑफ, क्योंकि ये अंदर लॉग a माइनस लॉग b है तो वो लॉग a/b बन जाता है, तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हमें बोला गया साइन x डिग्री dx का बताइए, हमारे पास आंसर क्या होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम साइन x कॉज x का इंटीग्रेशन करते हैं ना, जो वहाँ पे जो x होता था वो रेडियन में होता था, बट यहाँ पर डिग्री में है। तो हमें पता है कि हमारे पास पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री बराबर किसके आया, पाई अपॉन 180 रेडियन के, तो x डिग्री किसके बराबर हुआ, पाई x रेडियन अपॉन 180। तो इसको x रेडियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी x डिग्री को x रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे आप, तो साइन पाई x अपॉन 180 ये dx हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा माइनस कॉस पाई x अपॉन 180 अपॉन पाई अपॉन 180 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 180 अपॉन पाई इंटू कॉस पाई x अपॉन 180 प्लस सी, ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस कॉस 5x का हमें इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो इसको मैं दो मेथड से करूँगा। सबसे पहला मेथड ये है कि इसको मेरे को न्यूमरेटर से हटाना है, तो मेथड 1 में मैं क्या करूँगा ना, रैशनलाइज कर दूँगा इसको, कि रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पे इसको रब करना पड़ेगा यहाँ से, और लिखना है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 5x से और 1 माइनस कॉस 5x से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस 5x ऊपर आ गया इंटू dx, नीचे क्या बनेगा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x आएगा। तो यहाँ से ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस 5x इंटू dx अपॉन साइन स्क्वायर 5x, ये मेथड 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूँ तो ये कोसेकेंट स्क्वायर 5x dx बनेगा, क्योंकि जब ये 1 के साथ ये साइन स्क्वायर 5x डिवाइड होगा तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर 5x बनेगा, जो कि ऊपर जाके कोसेकेंट स्क्वायर 5x बन जाएगा, माइनस यहाँ पे ये बनेगा कॉट 5x इंटू कोसेकेंट
5x, जब वो इस cos 5x के साथ साइन स्क्वायर 5x डिवाइड होगा इंटू dx। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस कॉट 5x अपॉन 5, और इसका क्या आएगा, इसका माइनस कोसिकेंट 5x आंसर आएगा, और इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा, तो कोसिकेंट 5x अपॉन 5 प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक दूसरा अप्रोच ये भी है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कि मेथड 2 में हमारे पास ये dx अपॉन 1 प्लस कॉस 5x जो दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 2, ये बनेगा। तो यहाँ से 1/2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर 5x अपॉन 2 dx, ये बनेगा। तो यहाँ से 1/2, और ये x के साथ 5/2 है, तो ये नीचे डिवाइड भी हो जाएगा, और ये टाइम 5x/2 प्लस सी, ये यहाँ से कट गया, तो 1/5 टाइम 5x/2 प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो दोनों में आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बट दोनों ही आंसर सही हैं। मैंने पहले भी बताया कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बोला गया इफ़ एफ डैश साइन एक्स, मेरे पास आता है कॉस स्क्वायर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ना अगर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है हमारे पास, नोटिस करने वाली ये चीज़ ये है कि क्या मैं इस एफ डैश साइन एक्स की जो वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स दी है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब इसको ऐसे लिखा, अब क्या है कि मैं कुछ यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूँगा। सब्सटीट्यूशन क्या करूँगा, इसको मैं टी मान लूँगा, लेट टी इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ से मेरे पास ये एफ डैश टी बन जाएगा बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब मुझे पता है ये फंक्शन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँगा तो ये मेरे को सिंपल फंक्शन दे देगा वैल्यू, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओवरऑल फंक्शन दे देगा। तो अगर मैं इसको करूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर दीजिए, तो ये यहाँ से एफ डैश टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये बना, ठीक है। तो ये तो एफ टी आ जाएगा बराबर ये टी माइनस टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा प्लस। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया कि एफ ऑफ 1 बराबर 1 दिया, मतलब फंक्शन के अंदर वेरिएबल की जगह 1 वैल्यू डालोगे तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ पे पुट टी इक्वल टू 1, ये हमें बाउंड्री कंडीशन इसलिए दी हुई है, इसको हम बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं। ये हमें इसलिए दी गई है ताकि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। तो जब मैंने टी की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे f1 बन गया, ये 1 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये 1 आ गया बराबर 1 माइनस 1/3 प्लस सी, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 0 ही आ गया इधर। तो सी की वैल्यू आपके पास जो आई वो आई 1/3। तो आपके पास जो ओवरऑल फंक्शन आया है एफ टी, ठीक है, वो कितना है, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 1/3। अब हमसे एफ एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी, यहाँ तो एफ टी निकाला है, तो क्या कीजिए, रिप्लेस एक्स विद नहीं, रिप्लेस एक्स इन प्लेस ऑफ टी, ठीक है। तो आपके पास एफ एक्स आएगा, वो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + 2 tan x इंटू tan x प्लस सीकेंड एक्स
इसका जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है। देखिए ये ना अंडर रूट में फंक्शन, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, तो पहले इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और अंडर रूट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, तो कोशिश करो कि देखो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा हिंट बनना चाहिए ना, वो ये बनना चाहिए कि क्या वो जो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं वो क्या सिंप्लीफाई होकर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इसके केस में देखते हैं, चलो इसके केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनना है। मैंने क्या किया, इस 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 + 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू सेकेंड x, ये बनेगा dx। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 2 tan स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया, 1 + tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू सेकेंड x इंटू dx, ये लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो ये tan स्क्वायर x प्लस सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू सेकेंड x और ये dx, ये बना। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो इसको मैं अंडर रूट में tan x प्लस सेकेंड x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे देखो, ये वैसे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होता है, बट यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ। अगर इंटरवल दिया होता तो तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ tan x प्लस सेकेंड x, और नहीं दिया तो सिंपली ऐसे एक्स की फॉर्म में लिख दो। तो ये बनेगा यहाँ से tan x dx प्लस सेकेंड x dx। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड सेकेंड x प्लस लॉग ऑफ मॉड में सेकेंड x प्लस tan x प्लस। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। तो यहाँ पर एक ऐसा सिमिलर टाइप का हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इस बार क्या है, हमारे पास सिचुएशन जो चेंज होके वो क्या बन रही है, तो कुछ ऐसी बन रही है कि 1 + 2 cot x इंटू cot x प्लस cosecant x dx। ये अब इसमें भी सेम है कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो और कन्वर्ट करो। तो यहाँ से 1 + 2 cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x cosecant x dx, ये बनेगा। यहाँ से 1 + cot स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x cosecant x dx, ये बनेगा। अब इसको cosecant स्क्वायर x लिख लो, तो यहाँ से ये cosecant स्क्वायर x प्लस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cosecant x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो, तो ये cosecant x dx प्लस cot x dx, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास cosecant x का फॉर्मूला क्या है, log ऑफ cosecant x माइनस cot x मॉड में, और यहाँ से log ऑफ मॉड sin x बेस में ये प्लस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।